दिवाली का सीजन हो चुका है खत्म और ये खत्म होते ही शुरू हो जाता है हमारे स्कूल्स में एग्जाम्स का सीजन। प्री बोर्ड्स टू, वाइवा, प्रैक्टिकल, बोर्ड एग्जाम्स और फिर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो आई नो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि एकदम से इतने सारे एग्जाम्स का शेड्यूल हमारे सिर पे आके खड़ा हो जाता है और इस सब में हमें समझ ही नहीं आता है कि हमने पढ़ाई कहाँ छोड़ी थी, कहाँ से पढ़ाई को शुरू करें, सबसे पहले कौन से एग्जाम को टारगेट करें और कैसे इन सारे एग्जाम्स में अपना ड्रीम स्कोर हम अचीव कर सकें। आई नो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा टिप बताने वाली हूँ, एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे कि तुम बहुत अच्छे तरीके से दिवाली के बाद अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट कर सकते हो और इतने अच्छे से रीस्टार्ट कर सकते हो कि जो भी ड्रीम स्कोर तुम अपने आने वाले एग्जाम्स में अचीव करना चाहते हो वो स्कोर तुम खुद अपने हाथ से लिख लेना पेपर पे कि इतना मैं लेकर आऊँगा और वो तुम लेकर के आओगे। तो मैं कौन हूँ ये तुम्हें बताने वाली। आई एम अंशिता जिंदल। मेरे बचपन से ऑलमोस्ट हमेशा ही क्लास के टॉप 1 to 3 में रैंक रहा है। क्लास 12th में मैंने 98.5% के साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। उसके बाद पूरे देश का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज SRCC, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और पूरे देश का बेस्ट MBA कॉलेज ISB, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, वहाँ से MBA। तो अपने पूरे इतने लंबे जर्नी, इतने लंबे एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे जब भी तुम पढ़ाई करना चाहो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर तुम अंदर से नहीं चाहोगे पढ़ना तो फिर भूल जाओ कोई भी रीस्टार्ट, भूल जाओ किसी भी पेपर में मार्क्स, भूल जाओ कभी भी तुम्हारा ड्रीम स्कोर तुम अचीव करो। तो सबसे पहली चीज तुम्हें अंदर से चाहना होगा और जब भी तुम चाहो कि पढ़ाई करना तो तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो ये मैं तुम्हें बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ और अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, वो स्कोर अचीव कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। एंड नवंबर आने वाला है, आई नो कुछ 3 से 4 महीने तुम्हारे एग्जाम्स में बचे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इन 3 महीने में भी तुम वो करके दिखा सकते हो जो बच्चे साल भर में नहीं करते हैं। लेकिन ये पूरी वीडियो सुननी पड़ेगी, जो बोल रही हूँ वो सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहला हमारा आता है हमारे पास स्टेप नंबर 1, जिसके अंदर तुम्हें क्या करना होगा। आज ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट रात हो चुकी है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले आज के आज और कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ एक शेड्यूल बना लो। आप बोलोगे ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, हर कोई करता है, लेकिन समझो ये जो शेड्यूल बना रहे हो ये तुम्हारा सेल्फ मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर ये शेड्यूल पूरा एंड तक फॉलो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब तक ये शेड्यूल नहीं बनाओगे शुरू करने का मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, समझ ही नहीं आएगा शुरू करना कहाँ से है। तो ये एक शेड्यूल बनाओगे जिसके अंदर तुम सबसे पहले लिखने वाली हो अपना डेली टाइम स्लॉट, किस टाइम में तुम हर रोज पढ़ोगे। हर रोज ऐसे नहीं करना जब दिल किया पढ़ लिया, सारा दिन किताब लेके ही बैठे हो, ऐसे नहीं करना। एक फिक्स टाइम स्लॉट रखोगे, वो वाला टाइम स्लॉट जिसमें तुम हर रोज सेम टाइम पे पढ़ाई कर सकते हो। लेट्स से तुम 2 बजे स्कूल से आते हो, 3 बजे तक पढ़ने बैठ रहे हो, तो 3 से 6 पढ़ाई करो, 6 से 8 अपना ब्रेक ले लो, डिनर विनर सब कुछ करके बैठ जाओ और 8 से 12 एक बार फिर से पढ़ाई करो। तो तुम्हारा 3 से 6 का एक स्लॉट, 8 से 12 का एक स्लॉट। रात को नहीं पढ़ सकते तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ो। स्कूल में अगर 1 घंटा निकाल सकते हो स्कूल में 1 घंटा निकालो, लेकिन एक ऐसा टाइम स्लॉट बनाओ जिस टाइम स्लॉट में तुम हर रोज पढ़ाई कर रहे हो। और ये सिर्फ दिमाग में नहीं बनाना, एक पेपर लेके अभी के अभी अपना शेड्यूल तुम लिखोगे कि मैं हर रोज इतने से इतने पढ़ूंगा। लेकिन इसी शेड्यूल का दूसरा पार्ट भी है, स्टेप नंबर 2 भी है, और वो ये है कि पहले पेज पर तो तुम ये शेड्यूल बनाओगे, पेज नंबर 2 पे तुम डालोगे डेट्स। लेट्स से 1 तारीख से अगर तुम शुरू कर रहे हो तो उस पे डेट डालो 1, 2, 3, 4, 5 नवंबर, और हर दिन तुम लिखोगे कि आज मैंने 3 से 6 पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने 9 बजे पढ़ने बैठा, मैं आज 8 बजे पढ़ने नहीं बैठा, 9 से 12 पढ़ा। हर रोज उसमें तुम लिखोगे कि तुमने कितनी पढ़ाई करी, सो दैट हर रोज रात को तुम्हें खुद को ये रिग्रेट होना चाहिए कि हाँ आज मैंने पढ़ाई नहीं करी। अगर नहीं लिखोगे नहीं पता चलेगा कि पूरे दिन में क्या किया है, सोचते रहोगे कि मैं तो पढ़ लिया, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आए, मैं तो पढ़ा था। नहीं, ऐसे नहीं, हर रोज लिखो। मैं आज भी अपने एक एक दिन का एक एक घंटा ट्रैक करती हूँ कि मैंने किस घंटे में क्या काम किया था, कब मैंने मस्ती करी, कब काम किया। एंड एवरी डे आई मेक श्योर कि जितना मैंने काम करना है, जितने घंटे काम करना है उतना हो। अगर एक दिन नहीं हो रहा दूसरे दिन उसको कैरी फॉरवर्ड करो और उसको कंप्लीट करो। तो हर दिन इसको लिखो। पहले 5 दिन जब लिख लोगे ना खुद को रियलाइज हो जाएगा कि सिर्फ दिमाग में सोचते हो, एक्चुअल में पढ़ते नहीं हो। 5 दिन में समझ आ जाएगा कि पढ़ वढ़ कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ सोचते रहते हो कि हाँ पढ़ लिया। जब तक एक एक घंटे का अपना लिखोगे नहीं, इतने बजे पढ़ा इतने बजे उठा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो पहली चीज शेड्यूल बनाओ, टाइम स्लॉट, और लिखो कि कितने से कितने में पढ़ा हर रोज का। 5-6 दिन में अकल आ जाएगी कि पढ़ कुछ नहीं रहे हो, बस दिमाग में सोच रहे हो। दूसरी चीज,
दूसरी चीज, इसी शेड्यूल के अंदर तुम अपनी स्टडी का बनाने वाले हो कि कितने चैप्टर्स आज तक तुम कर चुके हो, कितने चैप्टर्स तुम्हें 100% आते हैं, कितने चैप्टर्स तुम्हें 50% आते हैं, और कितने चैप्टर्स अभी तक तुमने शुरू ही नहीं किए। जो 100% आते हैं उनको अब टच करने की जरूरत नहीं है, जो 50% आते हैं उनको दोबारा करना पड़ेगा, और जो शुरू नहीं किए वो तो ऑब्वियसली करने ही पड़ेंगे। तो अब तुम अपना एक शेड्यूल बनाओगे, चाहे पूरे 1 महीने का बना लो, उससे लंबा मत बनाओ, पर उसके अंदर लिखो कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर करोगे, उसके बाद कौन सा चैप्टर, उसके बाद कौन सा चैप्टर। शुरू करने वाले हो तुम सबसे पहले इजी चैप्टर्स के साथ, ऐसे चैप्टर्स जो जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा स्टार्ट करना सबसे मुश्किल है, स्टार्ट करना सबसे मुश्किल है। एक हैबिट को शुरू करना, 1 हफ्ता 10 दिन तक उसको कंटिन्यू करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार शुरू कर लिया फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है, पर शुरू करना मुश्किल है। तो स्टार्ट एक ऐसी मुश्किल चीज से मत करो जो तुम्हें तंग कर दे, जो तुम्हारी हैबिट बिल्ड ही ना होने दे। शुरू करो ऐसी इजी चीज के साथ, सच दैट कि एक दिन में तुम एटलीस्ट एक चैप्टर खत्म कर रहे हो। 2 घंटे का कोई चैप्टर है वो खत्म कर दो, 3 घंटे का चैप्टर है वो खत्म कर दो। वन शॉट देख सकते हो जिस चैप्टर की, जो इजी है, जिसकी वेटेज कम है, जो इजी है, या जिसका तुम ऑलरेडी 50% कर चुके हो, उससे शुरू करो। स्टार्टिंग का 1 से 1.5 हफ्ता या अप टू 2 वीक्स, शुरू के 2 हफ्ते, शुरू के 2 हफ्ते तक तुम ऐसे चैप्टर्स पे लगा दो जो आसान है। 2 हफ्ते तुम बोलोगे बहुत ज्यादा है, पर अगर चारों पांचों सब्जेक्ट्स के करने जाओगे तो 2 हफ्ते बहुत कम है। सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं कर रहे अब हमें सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। तो शुरू में हर सब्जेक्ट के आसान आसान चैप्टर्स, जो कि तुम्हें लगता है कि 2 हफ्ते में तुम 10 से 15 से 20 चैप्टर, 15-20 चैप्टर निबेड़ सकते हो, खत्म कर सकते हो, सबसे पहले उनको उठाओ। सो दैट तुम्हें फील हो कि अरे यार मेरा तो काफी सिलेबस हो गया, अरे यार मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। सो दैट तुम्हें अंदर से एक वाइब आए कि भाई हो गया काफी, अब मजा आ रहा है पढ़ने में, अब आगे पढ़ेंगे। तो शुरू के 1 से 2 हफ्ते आसान चैप्टर उठाओ जो जल्दी जल्दी खत्म हो सके। 15 चैप्टर्स का टारगेट रखो, छोटे 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 छोटे, हर सब्जेक्ट के 15 चैप्टर खत्म कर दो। उसके बाद हम जाएंगे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे हाई वेटेज वाली चैप्टर्स की तरफ। क्योंकि देखो अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो तुम्हारी हैबिट बिल्ड होनी शुरू हो गई होगी रोज की पढ़ाई की। और प्लीज 2 हफ्ते तक हर रोज लिखना कि आज कितनी देर पढ़ाई करी, आज कितनी देर पढ़ाई करी, और टाइम भी लिखना, आज 3 से 5 पढ़ा, 6 से 8 पढ़ा, 9 से 12 पढ़ा, हर रोज लिखना। और दिन के एंड में टोटल करना, कितने घंटे आज मैं पढ़ा, कितने घंटे आज मैं खेला, कितने घंटे आज मैंने उससे बातें करी, चैटिंग करी, इंस्टाग्राम चलाई। ठीक है, लिखना। किसी को बताना मत, मत बताना मम्मी को, मत बताना पापा को, अपने आप को बताओ बस, दैट्स इट। मत बताओ टीचर को, भाई बहन को, खुद को बताओ। दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि तुम खुद रियलाइज कर रहे हो कि तुमने आज के दिन में किया क्या है। चलो, तो 2 हफ्ते के बाद तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो रही होगी। 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि 2 हफ्ता बहुत लंबा टाइम नहीं है, तो तुम अभी थके भी नहीं हो, अभी थकान वाले मोड में भी नहीं आए हो। तो अब तुम शुरू करो हैबिट बिल्ड होने के बाद हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, जिन पे तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा, जो थोड़े मुश्किल चैप्टर्स होंगे और जो पेपर में हाई वेटेज रखेंगे। और अगले 2 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते तुम डेडिकेट करने वाले हो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को। जितना भी हो रहा है कोई बात नहीं, पर ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स तुम्हारा 40, 50, 60% तुम्हारे पेपर का यही कवर करवा देंगे। 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, एक ही चैप्टर कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑलरेडी 15 चैप्टर तो खत्म कर चुके हो, अब चाहे 2 दिन में एक चैप्टर हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो। पर वो वाला चैप्टर हो रहा है जो हाई वेटेज रख रहा है, जो तुम्हारे पेपर को मेक या ब्रेक कर सकता है, वो वाला यूनिट करो जिसकी सबसे ज्यादा हाई वेटेज है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, मुश्किल क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो वाले चैप्टर्स करो। तो 2 से 3 हफ्ते हाई वेटेज वाले चैप्टर्स के साथ रखोगे। इसके बाद तुम्हारा ऑलमोस्ट 80% जो है सिलेबस, 80 to 90% सिलेबस खत्म हो चुका होगा। एंड लास्ट के 1 से 2 हफ्ते इसके बाद तुम रखोगे रिमेनिंग सिलेबस के लिए, जो कि ना तो बहुत आसान होगा ना ही बहुत मुश्किल होगा। आई नो उस टाइम तक तुम बिल्कुल थक चुके होगे, क्योंकि 1 1.5 महीना कंसिस्टेंटली पढ़ना मुश्किल होता है। पर उस टाइम तक, इसीलिए हम मीडियम वाले चैप्टर छोड़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे मुश्किल भी हो चुके हैं, मेरे सबसे आसान भी हो चुके हैं। अब बचेंगे तुम्हारे मीडियम पेस वाले चैप्टर्स, जो कि हार्डली 10% सिलेबस होगा। अब तुम वो वाले कर सकते हो। और अगर इस तरीके से फॉलो करते हो, दिसंबर मिड तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं बोल रही हूँ कितना हुआ, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर तुम अपना काम खत्म कर सकते हो, सिलेबस पूरा खत्म कर सकते हो दिसंबर एंड तक। लेकिन कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से सिलेबस खत्म करने के लिए? कम से कम 7 to 8 आवर्स एवरी सिंगल डे। अगर कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चे हो
तो और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। 7 to 8 आवर्स एवरी सिंगल डे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बोल रहे हो मैम बहुत ज्यादा होते हैं, मैं तो घूमने जाता हूँ, मैं तो दोस्तों को मिलने जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। अरे करो यार, किसने मना किया? 2 घंटे मिल के आओ, किसने मना किया? ये देखो, यहाँ पर तुम देखो 3 घंटे यहाँ पर हो गए, स्कूल से आ रहे हो, 2 से 3 मैं तुम्हें रेस्ट का टाइम दे रही हूँ, चैटिंग करो, लंच करते हुए जो करना है करो। 3 से 6 3 घंटे तुम्हें यहाँ पे मिल रहे हैं, 4 घंटे तुम्हें यहाँ पे मिल रहे हैं, 7 घंटे तो ऐसे ही हो गए। इस बीच में 2 घंटे मैं तुम्हें यहाँ पे दे रही हूँ, जाओ घूम के आओ, दोस्तों से मिल के आओ, जो करना है करके आओ 2 घंटे में। 1 घंटा यहाँ पे मिल रहा है, 2 घंटे यहाँ पे मिल रहे हैं, पूरा दिन उससे पहले का स्कूल में जो करना है करो, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। प्रॉब्लम पता है इस चीज में नहीं होती कि 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम पता है किस चीज में होती है कि 8 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ते नहीं हो। अगर 8 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ लो, मैं तुम्हें बेट कर सकती हूँ, अगर 8 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ लिया, 1 महीने के अंदर तुम सिलेबस खत्म कर सकते हो। प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है कि 8 घंटे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, फोन भी देख रहे हो, उसके सपने भी ले रहे हो, उससे चैटिंग भी कर रहे हो बीच में, मम्मी से लड़ाई भी कर रहे हो बीच में, दोस्त का फोन भी उठा रहे हो बीच में। तो 8 घंटे की पढ़ाई में इफेक्टिव तो मुश्किल से 4 घंटे ही होते हैं। और लगता है मैं तो बहुत पढ़ लिया, गलती यहाँ पे है। इफेक्टिवली अगर 4 घंटे निकाल लिए पढ़ने के, इफेक्टिव कि वो 4 घंटे में किसी से बात नहीं करी, कोई फोन नहीं उठाया, कोई मैसेज नहीं, कोई सपना नहीं, कुछ नहीं, वो 4 घंटे तुम्हारे सिलेबस को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इसलिए जब भी पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, उसको नोट डाउन करो कि आज मैं इतने से इतने पढ़ा हूं। आधे घंटे का टाइम स्लॉट बनाओ कि आधे घंटे का टाइम स्लॉट बनाओ कि आधा घंटा कोई फोन नहीं चलाऊंगा, फोन स्विच ऑफ है। आधे घंटे के बाद 5 मिनट फोन देखो, फिर आधे घंटे का टाइम स्लॉट बनाओ, या फिर आधा घंटा नहीं तो 1 घंटे का टाइम स्लॉट बनाओ, उसके बाद 10 मिनट फोन चलाओ, दैट्स इट। और फिर यहाँ पे नोट डाउन करो कि 1 घंटा ये पढ़ा, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये। इफेक्टिव स्टडी करो और इस तरीके से करो, पहले आसान, फिर हाई वेटेज और फिर मीडियम वेटेज वाले। और अगर ये सारा सिलेबस खत्म कर पा रहे हो दिसंबर तक, अगर ये सारा सिलेबस खत्म कर पा रहे हो दिसंबर तक, उसके बाद ये जरूर करके जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिन भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं या अकाउंटेंसी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरी थ्योरी सब्जेक्ट्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको रट्टा मारना, केस स्टडीज जो भी हैं उनको रट्टा मारना। तुम्हें लग रहा है दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद तो ऐश ही ऐश, नहीं भैया, ये सब कौन करेगा? ये सब करोगे उसके बाद तो दिसंबर तक सिलेबस खत्म करने के बाद ये सब कौन करेगा? ये सब भी करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद फिर तुम करोगे रिवीजन। तो अपना एक शेड्यूल बना लो और उस शेड्यूल में ये डाल लो कि दिसंबर के मिड तक सिलेबस खत्म करूंगा, दिसंबर के 15 बचे हुए दिन, जनवरी के 10-15 दिन ये सब कुछ करूंगा, और आखिरी का 1 महीना फिर से पूरे सिलेबस की मैं रिवीजन करूंगा। समझ रहे हो? अभी से शुरू करोगे तो भी ये सारा कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हो शुरू कर लो। अब एक एक दिन काउंट करेगा कि तुम्हारे मार्क्स 100 से 100 पे हैं अभी तुम्हारे मार्क्स, एक एक दिन वो नीचे गिरते चले जाएंगे। 100 से 99.5 रह जाएंगे कल, परसों 99, 98.5, 98 गिरते चले जाएंगे एक एक दिन बर्बाद करने के साथ। बस एक चीज प्लीज रिक्वेस्ट है, जरूर करना, और वो है अपने एक एक दिन को नोट डाउन करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे तुम्हें कॉमर्स के, 11th के, 12th के हर चीज की फुल गाइडेंस मिलने वाली है। एंड मैं खुद तुम्हें इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ, अकाउंटेंसी हमारे चैनल पे हर चीज पढ़ाई जाती है। चैनल का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके हमारे चैनल को फॉलो करो। हर सब्जेक्ट की डिटेल लेक्चर्स, 1 शॉट लेक्चर्स, केस स्टडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हम देने वाले हैं, नोट्स, टेस्ट, एमसीक्यू, सब कुछ मिल रहा है। जाके चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं वहां पे पढ़ाई के साथ और यहाँ पे गाइडेंस के साथ। बस तुम ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।